अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो कि कोऑर्डिनेशन जो है ना वो हम इसको पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 है, क्लास 10th बायोलॉजी। तो इसमें नेक्स्ट हमारा जो कल हमने जो है ना जो पढ़ा था वो था फोरब्रेन। ठीक है, क्योंकि ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में, इसके 3 पार्ट्स हैं और पहला था हमारा फोरब्रेन, सेकेंड इज अ मिड ब्रेन एंड थर्ड इज अ हैंड ब्रेन या हैंड ब्रेन। तो कल हमने फोरब्रेन पढ़ा था और फोरब्रेन के भी हमने पढ़े थे 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और आज जो है हम मिड ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिड ब्रेन जो है ये मिड जैसे कि दरमियान में, ठीक है, यानी इन बिटवीन द फोरब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में ये एक ब्रिज का काम देता है, यानी विच कन्वे द इंफॉर्मेशन बिटवीन फोरब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इनके दरमियान इंफॉर्मेशन की कन्वे करता है। ठीक है, एंड एक्ट लाइक द ब्रिज। इसके अलावा ये मोस्टली कौन से जो है ना वो फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है? अलर्टनेस, स्लीप, अवेकफुलनेस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ये जो है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन यहाँ पे जो मैंने आप देखें डायग्राम बनाई हुई है, इसमें आपने देखा है कि यहाँ पे जो है ना मिड ब्रेन है। ठीक है, डायग्राम की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। पहले आप डायग्राम बना लें, उसके बाद उसको आप जब एक्सप्लेन जो है ना वो करेंगे या आप उसको पढ़ेंगे या आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको तफसीलन जो है ना सारी समझ आ जाएगी। फिर ये कि ये आपको भूलेगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करेंगे, रट्टा मत लगाया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग की जो एनर्जी है वो ज़ाया हो जाती है, तो और रट्टा जल्दी भूल भी जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड किया करें, कंसेप्ट जो है ना वो आप समझा करें कि इसलिए मैंने आपसे ये जो मैं लेक्चर देती हूँ, ये जो मैं आपको समझाती हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे समझा रही हूँ जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। और आपको मैं एक एक चीज़ जो है ना वो तफसीलन, मैं कोई रट्टे के अंदाज में आपको जो है ना वो नहीं समझा रही कि मैं एकदम जो है ना जैसे रट्टा मारा हुआ है और बोलती जाऊँ और आपको समझ नहीं आए। तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको जो है ना इस तरह समझा रही हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरह जो है ना ये है। इसलिए मैंने पहले डायग्राम बना दिए, उसके बाद आपको जो है ना मैं साथ साथ समझा रही हूँ। तो हमारा जो है मैंने आपको बता दिया कि मिड ब्रेन जो है ना ये एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द फोरब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन, जो भी आप कह सकते हैं। अच्छा, हाइंड का मतलब भी होता है बैक, पीछे की तरफ। ठीक है, फोर सामने, मिड सेंटर और हाइंड ब्रेन पीछे। इसके जो है ना हाइंड ब्रेन विच इज मोस्टली कंट्रोल द ऑटोनोमिक फंक्शंस। ऑटोनोमिक फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शन जिन पे हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। ठीक है, वो फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, हाइंड ब्रेन के, मेडुला ओब्लिंगोटा, सेरिब्लम एंड पोन्स। ठीक है, मेडुला जो है वो आप देखें कि ये है थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ, दिस इज अ मेडुला। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पोन्स, ये आप देखिए ये बड़ा सा, ये बाहर की तरफ आया हुआ है, ये पोन्स है। ठीक है, एंड उसके बाद सेरिब्लम,
ये आप देखें, विच इज़ अ हाईली कॉन्वोल्यूटेड फोल्डेड पोर्शन, दिस इज अ कॉल्ड द सेरिब्लम। ठीक है, अब आप देखें कि इनके फंक्शंस क्या क्या है। मेडुला ऑब्लिंगुएटा विच इज़ अ नॉर्मली कंट्रोल द ऑटोनोमिक फंक्शंस। मैंने पहले आपको बताया कि ऑटोनोमिक फंक्शंस वो हैं जो ऑटोमेटिक जो है ना वो होते हैं, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ठीक है, ब्लड प्रेशर, उसके अलावा स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, ये सारे जो हैं जो फंक्शंस हैं ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, नॉट अ कंट्रोल और इल विल जो है ना। सेरिब्लम सेकेंड इज अ सेरिब्लम, ये आप देखें, दिस इज अ हाईली फोल्डेड पोर्शन जो बिल्कुल बिल्कुल बैक साइड पे है, विच कंट्रोल द बैलेंस एंड मसल मूवमेंट, हमारे बैलेंस को, ठीक है, यानी हम जब चल के जा रहे हैं तो हमारा जो बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस जो है ना वो ठीक होना चाहिए, हम इधर उधर जो है ना वो अनबैलेंस्ड ना हो। मसल मूवमेंट, हमारी मसल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये है हमारा जो है ना सेरिब्लम। अब आ जाता है पोन्स, इट्स लाइक दिस, ठीक है, ये जो है ये पोन्स जो मोटा सा उभरा हुआ है। अब इसका क्या काम है, ये जो है अबव द, ये किसके है, ये थोड़ा ये स्पाइनल कार्ड है, ये देखिए ये जो नीचे आ रहा है ना ये स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा जो सेरिब्लम है ये एक तो इसकी फंक्शन ये है, दूसरा जो है ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं जो है ना ये मेडुला से या ये जो है ना पोन से जितनी इंफॉर्मेशंस विच ट्रांसमिट फ्रॉम सेरिब्रम टू सेरिब्लम, ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशंस है उनको ये भेजता है सेरिब्रम से सेरिब्लम की तरफ। तो इसके अलावा बैलेंस एंड मसल मूवमेंट में भी इसकी काम है। पोन्स जो है उसका क्या फंक्शन है, पोन्स दिस इज आल्सो लाइक दिस इन अ बिटवीन एंड अबव द स्पाइनल कार्ड, ठीक है, ये भी इसका भी कनेक्शन है फोर ब्रेन और मिड ब्रेन का आपस में ये कनेक्ट करता है, और जितनी भी जो इम्पल्सेस हैं वो उनको आपस में ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेरिब्रम टू सेरिब्लम, ठीक है। अब इसका जो असल में क्या फंक्शन क्या है, इसका अलर्टनेस है, स्लीप है, अवेकफुलनेस है, यानी हम जो सोते हैं, हमें नींद आती है, हम जागते हैं, अलर्ट होते हैं, इस सारों को पोन जो है ना ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये आप देखें कि हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, मेडुला, सेरिब्लम एंड पोन्स। इन तीनों के मैंने आपको अलग-अलग फंक्शंस बता दिए हैं कि ये क्या होते हैं फंक्शंस। और अब एक और छोटा सा जो समझ लें कि टॉपिक है वो है कि ब्रेन स्टेम। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ अ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम क्या होता है, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम, मेडुला, पोन्स एंड मिड ब्रेन, ये तीनों which connect the cerebrum to which connect the spinal cord to the rest of brain, and collectively these are called the brain stem। इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ अ ब्रेन स्टेम, तो आप ये बता दीजिएगा कि मेडुला, पोन्स एंड मिड ब्रेन which connects the spinal cord with the rest of brain, जो कि स्पाइनल कार्ड को ब्रेन के बाकी हिस्सों के साथ अटैच करता है, उसको कनेक्ट रखता है। तो
उसको हम कहते हैं, एंड विच इज़ अ कलेक्टिवली, तीनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि विद डायग्राम के साथ आप ये वाला जो मिड ब्रेन है एंड द हैंड ब्रेन विच ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे, समझ गए होंगे। बार बार जो है ना आपको मैं बता रही हूँ कि इसको रट्टे मत लगाना, आपने इसको समझ के पढ़ना है। ठीक है, इसलिए कोई इतनी जल्दी नहीं है, आप किस टाइम भी मेरा जो लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं। आप जब भी आपको टाइम मिले आप इसको अच्छी तरह उसको समझें और डायग्राम के साथ समझें। ठीक है, तो आप बड़ी जल्दी इसको जो है ना समझ जाएंगे। तो हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि आपको अब अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब ये हमारा ब्रेन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है ना हमारा आ जाता है स्पाइनल कार्ड, क्योंकि हम इस वक्त CNS पढ़ रहे हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड विच कंप्राइजेज द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्पाइनल कार्ड। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।